नमस्कार, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका खबरनामा 24 पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी 4 चरणों तक उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बाकी बचे हुए चरणों के लिए बीजेपी चुनाव समिति के सदस्यों ने नई दिल्ली में बैठक की और एक सीट पर नामों पर महामंथन किया। हालात ऐसे रहे कि बीजेपी को बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने और उस पर फैसला लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक सुबह 4 बजे तक चली। चुनाव समिति की इस बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फिर से बैठक की। इससे पहले बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। दरअसल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया था। कोलकाता में पार्टी दफ्तर के बाहर भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण पर नाराजगी जताते हुए तोड़फोड़ की थी और विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से अब तक 122 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बंगाल में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की थी। टिकट बंटवारे को लेकर कई सीटों पर बीजेपी के निचले स्तर के नेताओं व कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है। राज्य में कई जगहों पर पार्टी कार्यालय के भीतर ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तोड़फोड़ से लेकर आत्महत्या करने की धमकियां तक दी जा रही हैं। शायद इसीलिए बीजेपी ने बाकी बचे 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने से पहले ये महामंथन किया है, ताकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जा सके और पार्टी के भीतर उपजने वाले असंतोष को कम किया जा सके। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह कहकर असंतोष कम करने की कोशिश की है कि पार्टी ने उन्हें भी टिकट नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी को हराकर बंगाल का चुनाव जीतने में बीजेपी कोई कसर नहीं रखना चाहती है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर इतनी मशक्कत कर रही है। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए खबरनामा 24 के साथ। नमस्कार।